So hello guys, this is Aman. Welcome back to my channel Bharti Excellence 10th. So in this video we will be discussing the solution of question number 3rd of exercise 1.2 of real numbers, of course. So let us read the question carefully, then start the solution of the question. So question is that find LCM SCF of the following integers by applying the prime factorization method. And there are three subparts of the question. First is 12, 15, 21. Second is 17, 23, 29 and third is 8, 9 and 25. So तीनों ही पार्ट्स में हमको SCF और LCM निकालना है, बट बाय विच मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हर एक इंटीजर का, देन वी हैव टू फाइंड LCM एंड SCF. तो इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उसको भी हमने सेम ही मेथड से किया था. सो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पहले पार्ट को. पहला पार्ट ये है 12, 15 और 21. तो 12, 15 और 21 के हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज करना हम जानते हैं कैसे करते हैं. तो सबसे पहला है 12. तो 12 के अगर मेरे को फैक्टर करने हैं तो मैं से एक ये ऐसे पार्ट करूँगा, लाइन को इंटरसेक्ट करूँगा, और ये सबसे पहले जिस भी नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, जिस भी छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उससे डिवाइड करते हैं. तो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से 12 डिवाइड हो रहा है तो आ जाएगा 6. अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर आ जाएगा 3, 2 3 6, और 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वी जंप अपॉन 3. तो 3 इज डिवाइडेड बाय 3 इटसेल्फ. तो 12 के फैक्टर क्या है? 12 के फैक्टर आ गए 2, 2 एंड 3. तो 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है. नाउ लेट अस जंप अपॉन सेकेंड इंटीजर. सेकेंड है आपका 15. तो 15 तो हम जानते हैं कि 15 क्या होता है, 3 इंटू 5 होता है, तो उसका तो करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कैसे लिखा है. ठीक है, कोई बात नहीं. अभी 21 देखो जरा. 21 भी आप जानते हैं कि 21 क्या है. 21 इज जस्ट 3 इंटू 7, जानते हैं आप. तो 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7. तो अब आप ये सोचेंगे कि ये लिखा कैसे है. ठीक है, तो मैंने जस्ट जो इंटीजर कॉमन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो 3 को मैंने 3 के नीचे लिख दिया, क्योंकि मेरे को पेयर बनाने हैं. पेयर क्यों बनाने हैं? क्योंकि जो SCF होता है वो कॉमन फैक्टर होता है कि पेयर ऑफ इंटीजर्स या फिर मोर देन 2 इंटीजर अगर मैं ले रहा हूँ तो उन इंटीजर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो SCF हम निकाल रहे हैं, तो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो उनमें जो कॉमन इंटीजर होगा वो ही फैक्टर होते हैं, वही SCF आने वाले हैं. सॉरी, फैक्टर बोल रहा हूँ, SCF. तो अगर मैं SCF की बात करूं तो SCF में आप देखेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या आ रहा है, केवल एक ही कॉमन आ रहा है, वो है 3. तो SCF कितना हो जाएगा? 3. और अगर मैं बात करूं LCM की, तो LCM में आपको याद रखना है कि जो कॉमन है उसको तो केवल एक ही बार हमें लेना है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको एज इट इज़ ऐसी कैसी मल्टीप्लाई कर देना है. तो LCM क्या हो जाएगा? पेयर बना केवल एक, 3 इंटू LCM क्या हो जाएगा? LCM बचा हुआ कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7. तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो SCF कितना है? SCF तो 3 आ गया. और LCM कितना आया? LCM हो जाएगा आपके पास 420. मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको पहले से ही. तो LCM आएगा इसका 420. मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 60, 60 इंटू 7, 420. तो यह आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. SCF आया 3 और LCM आया 420. नाउ लेट अस जंप अपॉन सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है 17 एंड 23 एंड 29. और आप सभी जानते हैं कि 17, 23 और 29 प्राइम नंबर्स हैं. तो इनके जो फैक्टर होने वाले हैं वो कुछ नहीं है, 17 इंटू 1. 23 का क्या हो जाएगा? ये भी 23 इंटू 1. और 29 का क्या हो जाएगा? 29 इंटू 1. तो अगर मैं बात करूं SCF की, तो SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ? केवल 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है. तो SCF कितना होने वाला है? SCF होने वाला है 1. और अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM हो जाएगा बचा हुआ मतलब कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखा, बचा हुआ क्या हुआ? 17 इंटू 23 इंटू 29. तो 17 इंटू 23 इंटू 29. और इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने किया हुआ है 11339. ये इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 17 इंटू 23 इंटू 29. इनकी मल्टीप्लाई करके इतना आया. मल्टीप्लाई आपको यूजुअल मल्टीप्लाई करनी है. तो LCM भी आपका आ गया फॉर सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया. नाउ लेट अस जंप अपॉन थर्ड पार्ट विच इज 8 इंटू 9 इंटू 25. तो सबसे पहले 8 के पार्ट करेंगे.
8 के फैक्टर करेंगे, देन 9 के फैक्टर करेंगे, देन 25 के फैक्टर करेंगे और क्लियर है बिकॉज यू नो कि जो 8 है वो क्या है, वो 2 की क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 इंटू 3। और जो 25 है वो क्या है, 5 इंटू 5 है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही जो इंटीजर हैं उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कॉमन कुछ नहीं है एक्सेप्ट 1 बिकॉज इट इज इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो एलसीएम कितना आने वाला है, सॉरी एचसीएफ कितना आने वाला है, एचसीएफ आ जाएगा 1 अगेन, ठीक है, एचसीएफ आया 1। और अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो एलसीएम हो जाएगा 1 इंटू जो भी रेस्ट पार्ट है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और मैंने, और आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है और आंसर आ रहा है इसका 180 नो 180 नहीं, एक मिनट चेक करते हैं। सो 8 9 जा 72, 75 इंटू 25, 72 इंटू 25 0 5 5 टू जा 10 0 1 कैरी, 5 7 जा 35, 2 टू जा 4 35 और 4 39 39 और 1 39 और 1 40 0 4 कैरी हुआ, 7 टू जा 14 और 14 और 4 18। तो 1800 आ रहा है ना, 1800। तो आंसर आया 1800। तो एचसीएफ भी क्लियर हो गया कि इस वाले पार्ट का जो एचसीएफ है वो 1800 है। सो डन, क्वेश्चन वाज इजी, ये वाला पार्ट भी हो गया। तो क्वेश्चन इजी था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काफ़ी आसान है। बस आपको क्या करना है कि आपको पेयर कितने भी आपको नंबर गिवन हो, आपको फैक्टर सही से करना है। फैक्टर सही करने के बाद आपको कॉमन देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, और कॉमन फैक्टर आते ही फिर आपको उसको लिख लेना है। तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ठीक जस्ट जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसको एज इट इज लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्वेश्चन इजी था। सो होप यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज लाइक इट and do a favor, please subscribe my channel. So let us meet in the next video. Bye.